अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज का टाइटल देखकर आप समझ ही गए होंगे, आज बहुत ही बिजी डे होने वाला है। नॉर्मली बिजी डे ही होता है, सारा जो मीशू का काम काज होता है वो मैं ही संभालती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं खुद नहा लेती हूँ। अगर मैं फ़्रेश हो जाऊँ तो पूरा दिन अच्छा रहता है, बट अगर टाइम ना मिले तो फिर शाम भी हो जाती है। तो आज लेकिन मुझे मौका मिल गया तो मैंने नहा लिया है सुबह, और अब मेरा जो है काम शुरू होने वाला है। अभी मीशू सो रही है, ये देखिए। तो अभी ये थोड़ी देर में उठ जाएगी, और जैसे ही उठेगी उससे मैं थोड़ा फीड करती हूँ, उसके बाद मैं उसकी मालिश करती हूँ, फिर नहलाती हूँ। और फिर ठीक है, वीडियो में आप देखते रहेंगे मैं क्या कर रही हूँ, तो फिर बने रहिए मेरे और साथ। मिशु सुबह सुबह बहुत हैप्पी रहती है ना मिशु? गुड मॉर्निंग मिशु। मम्मा, कैसे लग रहा है आपको? कैसे लग रहा है मम्मा? मेरी हैप्पी मिशु। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी हैप्पी हैप्पी मिशु। 40 करते वक्त उसका एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, समझ में आता है मुझे उस टाइम में। मम्मो, क्या हुआ? पेट हल्का हो गया अभी? आपको कुछ बताना है? मीशू बोल रही है मम्मा जल्दी से डायपर चेंज कर दो, मेरा पॉटी करके हो गया है ना मीशू। तो मैं इसका डायपर चेंज करती हूँ पहले। तो फिलहाल मैंने मीशू को डायपर पहना दिया है, अभी मैं मालिश करूंगी खैर, बट मैंने पहना दिया है क्योंकि उठ के वो 2-3 बार पेशाब करती है, तो बिस्तर गीला होने का चांसेस है। तो मैं डायपर में ही रखती हूँ ज़्यादातर उसे। बहुत सारी बातें करना चाहती है और बहुत कुछ बोलती भी है, पता नहीं लेकिन समझ में नहीं आता है मम्मा को, है ना? ये प्रॉब्लम है। मीशू तो बहुत बातें करती है, हाँ, पर मम्मा थोड़ा थोड़ा समझती है। मम्मा पूरा नहीं समझती है मीशू। तो मीशू ने दूध पी लिया है, मीशू का पेट फुल हो गया है, अब नहाएगी। नहीं तो मीशू मुझे बहुत परेशान करती है, पेट खाली हो तो मीशू को अच्छा नहीं लगता। हाँ, पेट में थोड़ा दूध हो तो मालिश करवाने में मज़ा आता है ना मीशू? हाँ मम्मा। बप आएगा मीशू को। बप। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मिशू, और मैं आज आपको दिखाती हूँ मैं कैसे रहती हूँ सारा दिन मम्मी के साथ। मैं मम्मा के साथ कैसे एंजॉय करती हूँ अपना दिन और रात, और मैं कैसे परेशान करती हूँ मम्मा को। आपको सब देखने को मिलेगा इस वीडियो में, वीडियो को एंड तक देखें। ओके, तो मैं चलती हूँ मालिश करवाने मम्मा से। मिशू, मेरे मिशू। मम्मा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो मीशू को दूध पिलाकर मैं उसे बप करवा देती हूँ। बप आ जाए तो गैस का प्रॉब्लम नहीं होता है, नहीं तो पेट में से दर्द होता है। जब थोड़ी छोटी थी ना, मतलब 1.5 मंथ की, ऐसा टाइम में ना बहुत इसे प्रॉब्लम होता था, बहुत पेट में दर्द होता था इसे। तब मैं इसे अच्छे से बप नहीं करवा पाती थी। मतलब ज़्यादातर वो सो जाती है ना बप कर दूध पीते पीते, तब उस टाइम में करवाना मुश्किल हो जाता है। जागी होती है तो करती है। तो मीशू को दूध पिलाने के बाद मैं आधा घंटा वेट करती हूँ, उसके बाद मसाज करती हूँ, और तब तक मैं अलीना को नाश्ता दे दूँगी। यहाँ रूपा नाश्ते में पूड़ी और सब्ज़ी बना रही है, अलीना को बहुत पसंद है पूड़ी। तो मैं उसे नाश्ता देने के बाद मीशू को मसाज करूँगी, क्योंकि अगर दूध पिलाने के साथ साथ मसाज किए ना तो फिर उसे वॉमिट हो जाता है, दूध उगल देती है। इसलिए मैं हाफ़ एन आवर वेट करती हूँ, उसके बाद उसे मसाज करती हूँ। तो यहाँ नाश्ता रेडी हो गया अलीना का, तो मैं उसे दे दूँगी। और सुबह सुबह जब मीशू सोकर उठती है ना तो उसका मूड बहुत अच्छा रहता है, बहुत हंसती है, खेलती है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है उस टाइम में उसके साथ टाइम स्पेंड करना। तो मैं भी उसके साथ थोड़ा खेलती हूँ, तो मज़ा आता है। और उसके बाद इस तरह से टाइम पास हो जाता है हाफ़ एन आवर, उसके बाद मैं उसे मसाज दे देती हूँ। रे मम्मा रे मम्मा रे मम्मा रे मम्मा।
तो बस मैं अब इसकी मालिश कर दूंगी। और बहुत लोगों ने पूछा है कि मुझे डिटेल में दिखाएं आप कैसे मालिश करते हैं। एक्चुअली मालिश मैं नॉर्मली इसका पूरा डायपर वाइपर निकाल के करती हूँ, बट वीडियो में मैं पूरा खोल के मालिश नहीं कर सकती बिकॉज इसके प्राइवेसी की वजह से। तो आई होप आप समझेंगे, और मैं कोशिश करूँगी मैं डिटेल में बता सकूँ आपको मैं कैसे मालिश करती हूँ, तो थोड़ा आइडिया हो जाएगा आपको। बट मैं कंप्लीट वैसा नहीं बता सकती जैसा मैं नॉर्मली घर पे करती हूँ। तो फिर शुरू करते हैं मिशू का मालिश। तो मैं ये वाला ऑयल यूज़ करती हूँ, मीन्स स्टेला का। आप लोग पूछते हो ना मैं कौन सा ऑयल यूज़ करती हूँ, तो ये वाला ऑयल यूज़ करती हूँ। स्प्रे फॉर्म में है, स्प्रे करना पड़ता है हाथ में इस तरह से। धीरे धीरे मैं इसे फिराती हूँ, फिर ऐसे ऐसे स्लोली स्लोली। गैस होता है पेट में तो आराम मिलता है, बहुत आराम से हल्के हल्के करना है। ऊपर में ऐसे थोड़ा हाथ में सर्कुलर मोशन से इस तरह से। इस तरह से दोनों पैर को मैं ऐसे ही हाथ में पकड़ती हूँ, और फिर राइट लेफ्ट हैंड से अच्छा लग रहा है मुझे का। और अब मालिश के बाद मैं मिशू का करती हूँ एक्सरसाइज, बहुत ज़रूरी है। कैसे करते हैं एक्सरसाइज? 1 2 3 and 4 5 and 6 7 and 8 9 and 10 यू। और ये वाला 1, ये वाला इसको पसंद नहीं है। 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हो गया मालिश मिशू का। मिशू करेगी? नहीं है नहीं है, अब मिशू नहाएगी, है ना मिशू? नहलाने के बाद सबसे पहले मैं मिशू का सर पोंछती हूँ। पहले तो मैं टॉवल में लपेट देती हूँ उसको, उसके बाद सर को अच्छे से सुखा लेती हूँ, क्योंकि ठंड जो लगता है ना सर से जल्दी लगता है। सर में हवा ज़रा भी लगे तो ठंड लग जाता है। और अगर आपके घर में एसी या फ़ैन है तो बिल्कुल बंद रखें, दरवाज़ा बंद रखें, क्योंकि हवा बिल्कुल ना लगे बच्चे को। तो इस तरह से मैं सब कुछ बंद करके उसके बाद इसे चेंज करती हूँ, नहलाती हूँ। और बस मिशू अब रेडी हो गई है। डायपर वाइपर मैंने चेंज कर दिया है उसका, और बस मैं इसे फीड करके अब सुला दूँगी। और इसे नहाने के बाद बहुत अच्छे से नींद आता है, और बहुत देर तक सोती है, लंबे टाइम तक, लाइक 2-3 घंटे आराम से सोएगी है। और यहाँ पे अलीना आ रही है इसका बटन लगाने, फ्रॉक में बटन है। मिशू का बटन लग गया। बता रही इसलिए रो रही है। हाँ बंद कर दो, ये मुझे दूध पिला रही है। तो मिशू का एक नींद हो गया है, सोकर उड़ गई है, और मैंने इसे झूले में डाला है। और ये देखिए कितने अच्छे से झूला झूल रही है मिशू।
इसका डायपर वगैरह चेंज हो गया है 2 बार, तो बार बार मैं दिखाऊंगी तो बोर हो जाएगा, इसलिए मैंने नहीं दिखाया डायपर चेंज करते वक्त। और अब शाम का टाइम हो रहा है तो इफ़्तार करने जा रहे हैं हम। तो यहाँ हमारा इफ़्तार भी लग चुका है टेबल पे, और अलीना कुछ बोल रही है। चाट मसाला से एप्पल्स खाएंगे हम। चाट मसाला विद एप्पल्स। हाँ अच्छा लगता है, पता है। हाँ बहुत अच्छा लगता है, इसके साथ अच्छा लगता है, और चाट मसाला इसके साथ भी अच्छा लगता है एप्पल्स के साथ। कितना रोज़ा रखी हो तुम? 1 रख पाई, और क्यों नहीं रखी बाकी का? क्योंकि मम्मा शहर से उठा, पापा ने शहर की, तो पापा शहर उठाया नहीं था हमको। क्या बोली? पापा शहर से उठा नहीं थे हमको। पापा नहीं उठाते सहरी के लिए? नहीं। ये तो रख पाओगी? चलो कल उठाएंगे। कल तुम उठती नहीं हो, तुम बोलती हो नहीं उठना है, नहीं उठना है हमको। कल मेरा हॉलीडे है तो कभी भी उठ सकते हैं। हाँ ओ वाह, तो ठीक है चलो कल उठाएंगे। तो अभी हमारी इफ्तारी हो गई है और हम जा रहे हैं पिज़्ज़ा बेक करने। मेरे हस्बैंड पिज़्ज़ा लेकर आए थे लुलू से। वो रेडीमेड पिज़्ज़ा है एक्चुअली, जस्ट हमें उसे ओवन में डालना है और पका लेना है। तो मैं दिखाती हूँ आपको कैसा पिज़्ज़ा हमने लेकर आया। हाँ चलो जाएंगे, बनाएंगे पिज़्ज़ा। देखो कितने एक्साइटेड है पिज़्ज़ा बनाने के लिए। तो ये पिज़्ज़ा लेकर आए हैं और ये रेडीमेड है, यहाँ पे ऐसा मिलता है इस तरह का रेडीमेड पिज़्ज़ा। और तो हम इसे बस ओवन में डाल के पका लेंगे थोड़ा, क्योंकि इसका ब्रेड कच्चा है और चीज़ वगैरह मेल्ट हो जाएगा तो बस पक जाएगा ये। तो चलो बनाते हैं। और यहाँ मीशू उठ गई है। मैंने झूले पे रखा था तो वो झूले पे ही सो गई थी, तो मैंने उसे फिर बेड पे रख दिया था। तो आधे घंटे का नैप लिया उसने और फिर वो उठ गई। तो रूपा फिर उसे सुला रही है झूले पे। और यहाँ पे हमारा पिज़्ज़ा हम बेक कर रहे हैं। तो पड़ी ही नहीं यार। कुछ नहीं, इंस्ट्रक्शंस 10 मिनट में बन जाएगा। पिज़्ज़ा हम एक्चुअली फर्स्ट टाइम इसमें बना रहे हैं। हम लोगों ने पिज़्ज़ा कभी ट्राई नहीं किया। हम ओवन में बनाते थे नॉर्मली, बट ये फर्स्ट ट्राई, देखते हैं क्या होता है। 10 मिनट्स में हो जाएगा शायद। हाँ। और मीशू उठ गई है, अब उसका सोने का भी एक्चुअली टाइम हो गया है। तो अब थोड़ा सा ऐ स्टार्ट हो गया है उसका। मिशू, ये देखिए मिशू। और मिशू को टीवी देखना ही बहुत पसंद है। ये देखिए टीवी देख रही है वो, ये टीवी चल रहा है। और ये मैडम टीवी देख रही है लीना अप्पी के साथ साथ। आई मिशू, नीनी नीनी नहीं करना है, टाइम हो गया आपका सोने का मम्मा। अब मम्मा पक गया ना? लगता है पक गया। निकाल लो, ज्यादा कड़ा हो जाएगा तो मजा नहीं आएगा। अच्छा कराना सुनो। वाओ यम्मी। चाहिए? मिशू सो गई क्या? देखो हटो देखे। नहीं जागी हुई है। हाँ बड़ा बड़ा है उसका। तो पिज़्ज़ा बिल्कुल परफेक्टली बन गया 10 मिनट में। और अलीना तो वेट नहीं कर सकती, पिज़्ज़ा उसे इतना ज़्यादा पसंद है। बाहर का फूड तो सब कुछ पसंद है उसे, चाहे वो KFC हो, पिज़्ज़ा हो, मैकडॉनल्ड्स हो। और मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे सब पिज़्ज़ा एंजॉय कर रहे हैं और मिशू आराम से टीवी देख रही है। और अब मैं इसका अब डायपर चेंज कर दे रही हूँ, उसने गंदा कर दिया था। और बस मैं इसका कपड़ा वपड़ा चेंज करके अब मैं इसे सुला दूँगी। मिशू को स्पेडल करेंगे ना, मिशू का स्लीपिंग टाइम हो गया तो ये बांध दूंगी, आराम से ये सो जाएगी। हाँ मम्मा, मम्मा समझ रही है। और मैंने फीड कर दिया है तो पेट भर गया है इसका। छोड़ो कपड़ा, छोड़ो छोड़ो मिशू। और मिशू को स्वेटल होना बिल्कुल पसंद नहीं। जब उसे इस तरह से बांधती हूँ ना, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बट बांधने के बाद आराम से सोती है, नहीं बांधूँ तो बार बार उठ जाती है। और मैं दिन में नहीं बांधती ज़्यादा, बट रात में तो बांधना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से कडल करती हूँ ना तो उसे बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद वो सो जाती है, उसे नींद आने लगती है। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड मिशू को सुला रहे हैं, क्योंकि अलीना को भी मुझे सुलाना था। उसे भी स्टोरी वगैरह सुनाना पड़ता है, कडल करना पड़ता है, तब जाके वो सोती है। और मिशू भी यहाँ सो गई है। तो दोनों बच्चियों को सुलाने के बाद हम डिनर कर लेते हैं नॉर्मली। और अलीना को आजकल जल्दी सुलाती हूँ, क्योंकि वो अगर लेट में सोए ना तो उसे उठने में लेट हो जाती है, फिर क्लास मिस हो जाता है उसका। और यहाँ मिशू कितने आराम से सो रही है और बहुत ही प्यारी लगती है सोते वक्त। और अब डिनर हो गया है हमारा, तो डिनर के बाद अब हम सोने की तैयारी कर रहे हैं। और ये लगभग 1-1:30 बजे उठती है एक बार, और एक बार सुबह उठती है 4-4:30 बजे। तो अभी सेहरी का टाइम है और हम लोग उठे सेहरी करने के लिए। और मिशू भी जागी है, ये देखिए। वो फिर सो जाएगी। तो मैंने उसे फीड कर दिया है
और मैं उसे सुला दूँगी, उसके बाद हम सेहरी कर लेंगे और फिर सो जाएंगे। तो टोटल 2 बार उठती है रात में ये, और 2 बार मैं फीड कर देती हूँ। बस इच्छा है कि रोती होती नहीं है। अभी पहले तो बहुत रोया करती थी, रात में उठती थी तो, अभी रोती नहीं है और कैमरे की तरफ देखती है। गुड नाइट करेंगे मिशू। और जब नहीं सोती है ना तो मैं इस तरह से इसे इसके बेड पर डाल देती हूँ, फिर ये खुद ही खेलते खेलते सो जाती है। मतलब और परेशान नहीं करती पहले जैसा। और अभी सोई नहीं है अभी तक वो, ये देखिए वो खेल रही है, वो खेलते खेलते खुद ही सो जाती है। तो उसका डायपर वाइपर चेंज कर दिया है मैंने और फीड तो कर दिया है, तो बस अब आराम से सो जाएगी और हम भी सो जाएंगे। तो फिर सुबह मिलते हैं आपसे। गुड नाइट। तो सुबह हो गई है और मिशू भी उठ गई है। मैंने उसे हॉल में रखा है सोफे पे, और ये था मेरा मॉर्निंग टू नाइट रूटीन मिशू के साथ। और मुझे पता है बहुत सारी मदर्स का सेम रूटीन होगा जैसे मेरा है। छोटे बच्चे हो तो रूटीन वही सेम होता है, वही बार बार फिट करना, डायपर चेंज करना, फिर से सुलाना, यही होता है। तो मेरा जो रूटीन है वो आप लोगों से अलग तो नहीं होगा, मुझे यकीन है। और आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगता है वीडियो में देखना तो मुझे बताएंगे प्लीज़। तो मैं उस तरह का कंटेंट बनाऊंगी। तो फिर मैं आज का ब्लॉग यहाँ पे एंड करती हूँ।